भगवान का नाम लिया जाएगा, है ना। हम वज्रासन पे आ जाइए, ऐसे बैठिए, सबसे बढ़िया, है ना। वज्रासन हमने क्या कहा था, सबसे बढ़िया इसका काम क्या है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डायमंड पोज। तो एकदम हार्ड हो जाएगा डायमंड की तरफ से, ठीक है। हम ओम, हम फिल्म बजाएंगे, आप लोग लंबा ओम करिएगा, है ना। ये दरवाजा बंद कर दीजिए, आवाज भी आ रही है, उसको बंद करिए। आइए, हाँ आप आ जाइए। चलिए हम शंख बजाएंगे और आप लोग लंबा ओम मारिएगा, ठीक है। जो भगवान अच्छे लगते हैं प्रणाम करिए, उनको याद करिए, आंख बंद करिए, या प्रसन्न थोड़ा सा मुस्कुरा करके ओम करिएगा, है ना। टेंशन करिए, क्योंकि भगवान से मिलने जा रहे हैं ना, प्रसन्न होकर जाइए। चलिए हाथ जोड़िए, आइए 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 आइए, ये आगे बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए। वो उधर को करिए, रिकॉर्डिंग कर रही है। चलिए हाथ जोड़िए, सब लोग स्टार्ट करते हैं। लंबा ओम कैसे रहेगा, ओ करिए, लंबा ओम मारिए, गले से नहीं पेट से आवाज आनी चाहिए, मतलब पूरे फोर्स के साथ बोलिए ओ। बहुत अच्छा, एक हम लोग भगवद गीता का श्लोक करके फिर योगा स्टार्ट करते हैं। टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स इन भगवद गीता, एनीवन, कोई बताएगा? टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन भगवद गीता? भगवद गीता होती क्या है? इट इज अ मैनुअल ऑफ लाइफ, इट इज अ मैनुअल ऑफ लाइफ। देखिए हम तो टीचर है ना, हम कहते हैं कि दो तरह की एजुकेशन है, अर्न अ लिविंग एंड लर्न अ लिविंग। अर्न अ लिविंग मतलब पैसा कमाना, लर्न अ लिविंग जीवन को कैसे जिया जाए, कौन सी विद्या ज्यादा जरूरी है, अर्न अ लिविंग और लर्न अ लिविंग, कौन सी स्कूल में सिखाई जाती है? हाँ, अर्न अ लिविंग बेटा, रुपया पैसा नौकरी के लिए पढ़ाई करने जाते हैं, ठीक है। खुश कैसे रहा जाए स्कूल सिखाता है क्या? स्कूल सिखाता है कैसे डिप्रेशन में रहा जाए, अगर अच्छे नंबर नहीं आए समझे रहना, हाँ, अगर क्वालिफाई नहीं किए तो समझे रहना, फिर डरा करके पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि लर्न अ लिविंग इज मोर इम्पोर्टेंट, कैसे खुश रहा जाए। क्योंकि एक चीज ये दिमाग में रख लीजिएगा, जब हम इस संसार में नहीं आए थे तो ये संसार चल रहा था कि नहीं, क्या सुनो? जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो संसार में क्या फर्क पड़ेगा? तो हमारे रहने ना रहने से क्या फर्क है? तो खुश रहिए। इतनी बात समझ आती कि नहीं? आपको लगता है ये सृष्टि बनाई किसने? किसने बनाई? भगवान ने। ब्रह्मा जी ठीक है, ये सृष्टि बनाई भगवान ने, चलाएगा कौन? किसने बनाया है कि हम आप चलाएंगे? है हम अपनी यहाँ सृष्टि बनाना चलाना हम चाहते हैं, ये दिक्कत है। अगर आपका घर है, हम उसको चलाना चाहें तो हम चलाएंगे, क्या चलाएंगे? ये पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारी सृष्टि भगवान चलाता है, ठीक है। और हम क्या है, खाली हमको एक्टिंग करनी है बस। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है, जब पापा साइकिल चलाना शुरू करते हैं पीछे पकड़े रहते हैं और उसको लगता है हम चला रहे हैं साइकिल, वहाँ पीछे पापा पकड़े हुए हैं और उसको लगता है हम चला रहे हैं साइकिल, यही करना है, सब हम करते हैं। भाई आप खाना खाते हैं, खाना पचाते भी नहीं क्या? यू डाइजेस्ट योर फूड ऑल्सो। जब जो मर्जी आया इसको कर लेते हैं, कि कैसे पचेगा, क्या होगा, कौन सा एंजाइम सीक्रेट होगा, वो पता है क्या? कौन करता है? सब भगवान करते हैं, ठीक है। तो भगवद गीता रोज 5 मिनट किया करिए, केवल 5 मिनट, बट एवरी डे। तो धीरे धीरे यहाँ पे प्योरिफिकेशन शुरू होगा, ठीक है। टोटल देयर आर 18 चैप्टर्स इन भगवद गीता। हाउ मेनी? 18 चैप्टर्स आर देयर। हम अभी एक श्लोक करने जा रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 16 है। इसको बोलते हैं डिवाइन एंड डिविनिटीज, दैवी तथा आसुरी स्वभाव।
तो भगवान ने 3 श्लोकों में बताया कि दैवी गुण कौन कौन से होते हैं। दैवी किसको कहा जाता है? जैसे डिवाइन ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं। डिवाइन ट्रेट का मतलब कि जैसे मतलब डिवाइन ट्रेट अच्छे होंगे कि बुरे होंगे, डेमोनिक ट्रेट्स अच्छे होंगे कि बुरे होंगे। डेमोनिक हिंदी में आसुरी स्वभाव। आसुरी स्वभाव अच्छे हैं कि दैवी स्वभाव अच्छे हैं? दैवी स्वभाव अच्छे हैं ना, तो हम दैवी वाली खाली बात करते हैं। हम बोलेंगे और उसके बाद आप मेरे साथ बात में रिपीट करिएगा, ठीक है? चलिए, श्री भगवान वाचा बोलिए, श्री भगवान वाचा बोलिए बेटा, ऐसे बैठिए, वज्रासन में बैठिए। श्री भगवान वाचा ना गलत है, पैर को बाहर करके और पूरा बैठिए, हिप को नीचे रखिए, ऐसे एड़ी पर नहीं बैठना, एड़ी को बाहर करके अंदर जाइए, एड़ी को बाहर करिए। चलिए अच्छा ऐसे ठीक है, जितने कंफर्टेबल रहेंगे। श्री भगवान वाचा बोलिए, श्री भगवान वाचा। ये किताब नहीं है, ये भगवान बोल रहे हैं, ये भगवान के शब्द याद रखिएगा। पूरे भगवत गीता में कोई बताएगा हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन भगवत गीता। देयर वाज अ कन्वर्सेशन बिटवीन धृतराष्ट्र एंड संजय। Conversation between Dhritarashtra and Sanjay. Second conversation was between Lord Krishna and Arjun. These are 4 characters only. पूरे भगवत गीता में खाली ये 4 कैरेक्टर हैं। हम महाभारत की बात नहीं कर रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। महाभारत लड़ाई के बारे में है और भगवत गीता ज्ञान के बारे में है, तो हमको ज्ञान से ये लड़ाई नहीं चाहिए, ठीक है? 4 लोग हैं इसमें। अब जरा दिमाग लगाइएगा, जहां जहां पर आता उवाचा मतलब क्या होता है? सेट। जैसे धृतराष्ट्र वाचा मतलब धृतराष्ट्र ने कहा, फिर उसके बाद संजय वाचा, अर्जुन वाचा, बट नॉट कृष्णा वाचा। जहां जहां कृष्णा आता है पूरी भगवत गीता में कृष्ण कहीं लिखा हुआ है, सब जगह आता है श्री भगवान वाचा, बिकॉज ही वाज नॉट अ पर्सन, ही वाज अ गॉड, भगवान थे। तो ये श्री भगवान वाचा, ठीक है? क्या कहा उन्होंने? मेरे साथ रिपीट करिएगा। अभयम सत्तो संशुद्धि, हाँ जोड़िए, अभयम सत्तो संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति, बोलिए ज्ञान योगा व्यवस्थिति। दानं दमश्च यज्ञश्च, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यम आक्रोधा, अहिंसा सत्यम आक्रोधा। त्यागः शांति अपैशुनम्, त्यागः शांति अपैशुनम्। दया भूतेश अलोलुप्तम्, दया भूतेश अलोलुप्तम्। माधवम् हि अचापलम्, माधवम् हि अचापलम्। तेजः क्षमा धृति शौचम्, तेजः क्षमा धृति शौचम्। आद्रोहो नतिमानिता, आद्रोहो नतिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीं, भवन्ति सम्पदं दैवीं। अभिजातस्य भारता, अभिजातस्य भारता। तीन शांति बोलेंगे, ओम शांति शांति शांति। हाँ चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सूच व्यायाम कहते हैं। माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऐसे बैठे रहेंगे। नेक को 5 बार हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड किया, फॉरवर्ड किया, फिर बैकवर्ड किया 1, फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड 2, फॉरवर्ड बैकवर्ड 3, फॉरवर्ड बैकवर्ड 4, फॉरवर्ड बैकवर्ड 5। फिर 5 बार हम लोग लेफ्ट राइट टर्न करेंगे। राइट में टर्न किया हमने लेग को, राइट में ये लेफ्ट है, राइट पे खूब ध्यान से, राइट किधर है लेफ्ट किधर ध्यान दीजिए। फिर लेफ्ट में गए, ये हो गया 1, फिर राइट पे गए, बहुत अच्छा, फिर लेफ्ट पे 2, फिर राइट, फिर लेफ्ट 3। जो ब्रश करके आया दांत दिखाइए अपना। फिर राइट में गए, फिर लेफ्ट आइए तो 4, फिर राइट 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 लेफ्ट आ रहा है, राइट फिर लेफ्ट 5। फिर 5 बार हम लोग अपने हेड को लेफ्ट राइट शोल्डर पे ड्रॉप करेंगे। राइट साइड में ड्रॉप करिए ऐसे, राइट साइड राइट साइड राइट साइड राइट साइड राइट साइड। हाँ
इसीलिए तो कहते हैं ध्यान कहाँ है। योग, अच्छा रुकिए एक बात पहले मेरी सुन लीजिए, क्योंकि हम तो टीचर है ना, तो मेरे से रहा नहीं जाता है। अगर आप बच्चे गलती करते हैं तो फिर टीचर का काम ही यही होता है, वो चालू हो जाता है, फिर इसी चक्कर में कि बच्चे बोर भी होने लगते हैं। लेकिन फिर भी टीचर तो अपना काम करेगा, बोर हो चाहे ना हो, आए हो तो फिर डॉक्टर के पास गए तो दवा तो देगा वो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, योग का मतलब क्या है। महर्षि पतंजलि ने योग की डेफिनेशन दिया, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। बोलिए, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। अंग्रेजी बोलते हैं योगा इज स्टॉपिंग ऑफ माइंड मॉडिफिकेशन। मन के, माइंड के दो काम हैं, एक तो ये परसीव करता है और दूसरा मॉडिफाई करता है। कोई चीज देखा आपने, देखने में कोई दिक्कत नहीं, सेंसेस का काम ही वही, अपना काम करेंगे वो, लेकिन फिर उसके बाद वो अपने हिसाब से वो करने लगता है। फिर कोई चीज हमने आईफोन देखा, फिर अगला थॉट क्या आता है, देख के चुप हो जाते हैं क्या, अंदर क्या चलता है, इसको लेना है। इसको मॉडिफिकेशन कहा जाता है, इसको मॉडिफिकेशन कहा जाता है। कोई गाड़ी पसंद आई या कोई कपड़ा पसंद आया, फिर अगला क्या होता है, इसको लेना है। अगर खाली देखा हमने और कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मन पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के लिए योग होता है कि ये संसार आपको प्रभावित ना कर पाए, इसी को लिए योग होता है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योगा इज स्टॉपिंग ऑफ माइंड मॉडिफिकेशन। ये जो मन दिन भर चलता रहता है, और एक चीज और मजेदार से देखिए, इसको रटिएगा, ह्यूमन माइंड कैन नेवर रिमेन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेम थिंग फॉरएवर। क्या कहा मैंने, ह्यूमन माइंड कैन नेवर रिमेन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेम थिंग फॉरएवर। ये जो इंसानी दिमाग है, मन है, ये किसी चीज को लेकर के हमेशा खुश नहीं रहता, दिल मांगे होता रहता है। होता है ना, कोई चीज चाहे धन हो, संपत्ति हो, देखिए संसार जगत किसको कहते हैं, रुपया, पैसा, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार, इसी को संसार कहा जाता है। जितनी भी चीजें हैं, कितना भी पैसा मिल जाए, फिर क्या होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एक गाड़ी हो गई तो और दूसरी गाड़ी चाहिए, होता है ना, ये मन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और कब ये संतुष्ट होता है मन, कभी नहीं। कितने दिन, तो मैं कहना चाह रहा हूँ, कितने दिन भाई, आईफोन अगर आपको मिल गया तो कितने दिन खुश रहते हैं आप, कुछ दिन रहते हैं, बस खत्म हो गया, फिर नया मॉडल आया तो फिर उसमें दिमाग लगेगा। तो ये मैंने भी क्या कहा, ह्यूमन माइंड कैन नॉट रिमेन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेम थिंग फॉरएवर। हमेशा उस पर नहीं रहेगा, ये इसके चक्कर में फंसिएगा, ये नचाता रहेगा आपको। माइंड के लिए कहा जाता है कि माइंड इज अ टेरिबल बॉस बट इट इज अ वंडरफुल स्लेव आल्सो। अब डिपेंड करता है इसको कैसे बनाकर रखना चाहते हैं, इसको बॉस बनाकर रखना चाहते हैं कि नौकर बनाकर रखना चाहते हैं, कैसे रखना चाहेंगे। अपने मन को आप अपना बॉस बनाकर रखना चाहेंगे कि इसको अपना नौकर बनाकर रखना चाहेंगे। बॉस तो अभी है ही है भाई। पढ़ाई कब करते हैं बच्चे, जब उनका मन होता है, मन करता है पढ़ाई करने का, क्या अच्छा कितने लोग ऐसे जो सुबह उठ करके उनको सुबह उठना अच्छा लगता है, कितने बजे, हाँ सुबह जानते किसको कहते हैं, 2 hours बिफोर सनराइज फॉर मॉर्निंग। सूरज उगने के 2 घंटे पहले को सुबह कहा जाता है, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सूर्योदय के पहले उठना है। कितने लोगों को अच्छा लगता है सूर्योदय के पहले उठना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए इससे यहाँ हम लोग पैदा हुए हैं पढ़ाई करने के लिए, क्या किस लिए पैदा हुए, इंसान को जीवन किस लिए मिला है, आनंद में रहने के लिए। पढ़िए या ना पढ़िए, कि कबीर ने पढ़ाई की थी क्या, दुनिया चरणों में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आनंद में रहना है। और आनंद रहने के लिए कैसे, खाली बस मन पे कंट्रोल होना चाहिए। वही पतंजलि ने कहा योगा चित्त वृत्ति निरोधा। और माइंड कैसे कंट्रोल में आएगा, कैसे कंट्रोल में आएगा, योगा से कैसे कंट्रोल में आएगा। जैसे कोई स्टेप हम कर रहे हैं, उसमें दर्द हो रहा है, होने दीजिए,
धीरे धीरे मन उसी का आदी हो जाता है उसके बाद से, और धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। ठीक है, अच्छा देखिए मेरी तो आदत हो गई है, आपको दर्द होगा तो आप पैर फैला करके ऐसे पलटी मार के बैठिएगा, ऐसे बैठिएगा। ठीक है, योग मजा है, सजा नहीं। पहली बात, योग मजा है, सजा नहीं। मेरी मत सुनिएगा, अपनी बॉडी की सुनिएगा। जब दर्द होगा तो तुरंत हट जाइएगा। ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे पैर को फैला करके ऐसे हिला डुला लीजिए, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे करिए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, कमर सीधी रखिए, देखिए जैसे स्पाइन स्ट्रेट रखिए, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। चलिए एक काम ये करते हैं, देखिए ये हमने किया, और दोनों हाथ से जरा ये पकड़ने की कोशिश करिए, पैर को फैलाइए, सब लोग पैर को फैलाइए। इसको पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। वो फोटो देखिए, पश्चिमोत्तानासन, दिस वन पढ़ने का नाम देखिए, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम बोलते हैं वेस्ट को। ठीक है, ये हमारा पश्चिम है, इसको तानने को पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। तो इधर कौन सा ऑर्गन होता है कोई बताएगा? यहाँ कौन सा ऑर्गन होता है? किडनी होती है पीछे। ठीक है, किडनी का काम क्या है? फिल्टर करना। जो दिन भर हम लोग खाते नहीं, चरते हैं। दिन भर जो चरते हैं खाते नहीं है, चरते हैं। ये नहीं, कुछ न कुछ हमेशा खाते रहते हैं, कुछ न कुछ। दिस बॉडी इज, को ध्यान सुनिएगा, दिस बॉडी इज नॉट डिजाइन टू ईट एनीथिंग एनी टाइम। दिस बॉडी इज नॉट डिजाइन टू ईट एनीथिंग एनी टाइम। भारतीय संस्कृति में दो जन का भोजन होता था। अंग्रेजों ने आकर के ब्रेकफास्ट हमको दे दिया, ब्रेकफास्ट नाम की कोई चीज नहीं थी भारतीय संस्कृति में। ठीक है, और जब किडनी बढ़िया काम करेगी, इसके लिए क्या करना है? देखिए 1 मिनट अगर ये आसन करते हैं रोज, तो डॉक्टर का डिशेटी भूल जाइए, ये सब अंदर हो जाएगा, पता नहीं कहाँ चला जाएगा। ठीक है, दोनों हाथ से दोनों ये पैर से पकड़ने की कोशिश करिए, देखिए अब घुटना नहीं उठेगा, कंडीशन ये घुटना नहीं उठेगा, घुटना नहीं उठेगा। हाँ तो करना है ना, कोई बात नहीं, कोई जितना है उतना ही करिए। योग मजा है, सजा नहीं। योग मजा है, सजा नहीं। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक आए। अब उसके बाद और नीचे गए, जो दोनों एल्बो है जमीन पर लाइए, घुटना नहीं उठेगा। हाँ, घुटना रहिए। ये देश देखिए, मेरे ख्याल से सबसे यंगेस्ट नहीं होंगे, मेरे ख्याल से 16-17 यूनिवर्सिटी। कितने साल के बेटा? 16 साल के। तो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इधर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर दिखाइए फ्लेक्सिबिलिटी, ये दिखाइए। जब ये ऐसे करना है, योग जानने का विषय नहीं, करने का विषय है, करना है। ठीक है, ये किया आपने, जब इतना होने लगेगा, हमको देखिए, जब ये होने लगेगा तो हेड टू नहीं ऐसे करना है, सिर्फ छुआ देना घुटने से, ये ऐसे। हाँ, तो 10 सेकंड कम से कम होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड थिंग्स, इसको रटिएगा, गुड थिंग्स डू नॉट हैपन बाय चांस। मैंने क्या कहा, बोलिए? डू नॉट हैपन बाय चांस। अच्छी चीजें अचानक नहीं हो जाती, अपने आप नहीं होती हैं। गुड थिंग्स हैपन ओनली व्हेन यू डू गुड थिंग्स। गुड थिंग्स अपन को क्या बेटा? आदर्श बोलिए मेरे साथ साथ, सब लोग रीड करिए। गुड थिंग्स हैपन, बोलिए Good things happen only when you do good things. you do good thing. अच्छी चीजें तब होती जब हम अच्छी चीजें करते हैं। अगर आप जमीन को छोड़ दीजिए, घास के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? निकल आती है। लेकिन अगर गुलाब का फूल चाहिए तो करना पड़ेगा। एवरी डे यू हैव टू फर्टिलाइज इट, एवरी डे यू हैव टू वाटर इट। अच्छी चीज के लिए करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, गुड हेल्थ डज नॉट हैपन बाय चांस। ये जो शरीर है, अच्छा शरीर अपने आप नहीं हो जाता है। गुड हेल्थ इज अ डेली थिंग, इसको रटिएगा। गुड हेल्थ इज अ डेली थिंग। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो साल भर पढ़ाई करते हैं। ज्यादातर बच्चे कब पढ़ाई करते हैं? जब उनका एग्जाम होता है। अब कुछ लोग रोज ऐसे पढ़ाई करते हैं, कल उनका एग्जाम है। तो विनर्स
डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। काम वो भी वही करते हैं लेकिन अलग तरीके से करते हैं। हम लोग ज्यादातर योग कब करते हैं? जब योगा डे होता है। किस दिन होता है? 21 जून को होता है। बहुत अच्छा, एक दिन करने से सब फिट हो जाएगा। योग को रोज करना है, ठीक है। और बस कुछ नहीं, करत करत अभ्यास से जड़वत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए। एक महीना नहीं हुआ, 8 to 10 years मैंने 2014 में योग शुरू किया। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया तो मैंने मास्टर्स किया योगा से। जब उसमें गया तो मजा आने लगा, फिर पढ़ाई की मैंने। और अभी मैं बीएससी कर रहा हूँ ह्यूमन न्यूट्रिशन से। एक बीएससी 30 साल पहले किया था, वो पीसीएम से थी, जिससे भी कोचिंग मेरी चल रही है, जिससे रुपया पैसा कमाना है ना। अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हेल्थ की पढ़ाई कर रहे हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन 3rd ईयर है, 6th सेमेस्टर में मेरा। हमको हेल्थ में बड़ी मजा आ रही है इस समय, ठीक है। तो वही मैं फैलाना चाह रहा हूँ, वही मैं फैलाना चाह रहा हूँ। चलिए, मतलब इसको इस वाले आसन को क्या कहते हैं? वहां देख के बोलिए। नहीं भाई, ये वाला पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन अगर 1 मिनट ऐसे करते हैं, ऐसे रोज 1 मिनट, तो डॉक्टर वटेश्वरी से भूल जाइए आप। शुरू में क्या होगा? दर्द होगा, हाँ होगा, लेकिन दर्द धीरे धीरे नहीं, खत्म नहीं, कम होगा, एक साथ नहीं होगा। जैसे अब हमको दर्द नहीं होता है, आप चाहे 1 घंटा ऐसे करा रहे कि हमको दर्द नहीं होता, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे शुरू में दर्द होता था, दर्द होता था, ठीक है। चलिए, और ऐसे पैर को फैलाइएगा। अब देखिए, ये वाली जो मसल होती है इसको हैमस्ट्रिंग कहते हैं। फैलाइए फैलाइए ऐसे, ये इनके ऊपर पैर रख लीजिए। क्या हुआ? इनके ऊपर पैर रखिए। देखिए, फीमेल का एक एडवांटेज है, उनका ये स्प्लिट ज्यादा होता है क्योंकि नेचर ने ऐसा किया हुआ है। नेचर ने ऐसा किया क्योंकि आपको बेबी को बर्थ देना होता है, तो इससे यूट्रस एक्सपैंड करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम साइंस के टीचर हैं, हम साइंटिफिकली हमने कहा था एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा नहीं कि बाबा रामदेव के देखे चालू हो गया, उन्होंने पढ़ाई नहीं की, मैंने पढ़ाई की है, और हर चीज़ साइंटिफिकली हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आपका ज़्यादा वो ओपन होता है, वो साइंटिफिक रीजन है उसका। चलिए, अब जरा ऐसे स्टाइल मांगिए, कोई फोटो वाला हो तो ऐसी फोटो बड़ी कोई खींच सकता है फोटो की नहीं। ये करिए सर, ये देखिए स्टाइल मारिए जरा। आदर्श बोलिए, नाम है आदर्श। और काम नहीं बोलेंगे। चलिए 1 2 5 सेकंड ऐसे बोल करिए। 1 क्यों? ये घुटना नहीं उठेगा सर। बहुत अच्छा। ये देखिए सर, आपका नाम क्या है? हाँ? और जो तेज बोलिए। उस्मान। उस्मान सर का देखिए, आप क्या बनाते हैं सर? अच्छा, बहुत अच्छा है। उस्मान सर को देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 है। फ्लेक्सिबल है नहीं, फ्लेक्सिबल बने हैं, आप भी कर सकते हैं बेटा। फिर दोनों हाथ से जरा स्ट्रेच मारिए। 1 2 3 4। ये देखिए उस्मान सर को देखिए, 3 4 5। फिर उस्मान सर एक स्टेप और चलना है, माता नहीं ऐसे जब 1 2 3। आपको लगा हड्डी वड्डी है नहीं, मेरी नहीं है, सब है। कितनी बोन होती है कोई बताएगा? 206 है मेरे अंदर, सारी है, कोई कम नहीं है भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस चलिए, इसमें देखिए वो आसन है कि नहीं। बाएं पैर से फैलाइए, बाएं पैर से फैलाइए। हाँ, लेफ्ट वाला पैर फैलाइए और दाहिने वाले पैर को लेफ्ट वाली थाई में लगा दीजिए। देखिए, पश्चिमोत्तानासन के नीचे, पश्चिमोत्तानासन के जस्ट नीचे जानु शीर्षासन। जानु वो वाला जानु नहीं है ये। जानु इसको संस्कृत में जानु कहते हैं, जान को जानु कहते हैं, ठीक है। ये जानु शीर्षासन मतलब शीर्ष तो समझ रहे हैं, हेड है, ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं आपसे देखिए, लेफ्ट हैंड को लीजिए, लेफ्ट हैंड को लीजिए, ये अंदर से डालिए जरा, और ये घुटना नहीं उठेगा, नहीं, अंदर से इधर से ना, लेफ्ट हैंड। हाँ, बहुत अच्छा। ये एल्बो जमीन पे, बहुत अच्छा। हाँ, मारिए। उसका राइट हैंड से लेफ्ट वाले लेग को पकड़ने की कोशिश करिए पहले, है ना।
और इसका हेड ऐसे जाएगा ये। यार ये फोटो बड़ी प्यारी आएगी, कोई फोटो नहीं खींच सकता है, कोई है नहीं फोटो खींचने के लिए। ये पोज बहुत प्यारा आता, मतलब सारे के साथ लेकिन इरफान सर आप मारिए। हाँ क्या बात, बहुत अच्छा, एक बार क्लैप कर दीजिए इरफान सर का। बहुत अच्छा, जानो शीर्षासन, बस ऐसे रुकिए रहिए 10 सेकंड रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत अच्छा, ठीक है। फिर यही काम दूसरे पैर से करना है। ये रुकिए, अभी रुकिए रुकिए, दाहिना हाथ पीछे करिए, राइट हैंड पीछे, दाहिना तो समझ में आता होगा ना, राइट हैंड पीछे करिए और राइट वाली नी पे ऐसे उठ जाइए, राइट वाली नी पे घुटने पे ऐसे उठिए और ये हेड को पीछे ड्रॉप करिए जरा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इधर स्क्रीन होता है, खूब बढ़िया स्ट्रेच होता है, ऐसे करिए। 1 2 3 4 5, अब चलिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बस करते रहिए करते रहिए करते रहिए, ठीक है। फिर चलिए, फिर हमको कॉपी करिए। ये जो लेफ्ट लेग था, दोनों हाथ से ऐसे पकड़िए और जरा ऐसे स्ट्रेट कर दीजिए और स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, स्पाइन स्ट्रेट, ठीक है। ऐसा रुके रहिए अभी। 1 2 3 4 5, फिर हेड टू नी करना है, ये ऐसे 1 2 3 4 5, फिर ये जरा स्ट्राइट मारिए, 1 2, बैलेंस रहिए, 1 2 3 4 5। अब थोड़ा डिफिकल्ट वाला, ये दाहिने हाथ से मैंने बाएं वाला पैर पकड़ा और इसको उठाकर मैंने कंधे पे डाल दिया, इसे मेरे पास थोड़ा डिफिकल्ट वाला है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। फिर ये 1 2 3 4 5, बस। फिर ये काम दूसरे पैर से करिए, राइट लेग को फैलाइए, राइट लेग को फैलाइए, राइट हैंड अंदर से डालिए, राइट हैंड अंदर से, इधर से इधर से इधर से ना, राइट हैंड इधर से अंदर से ना, इधर से, ठीक है। फिर इसका लेफ्ट हैंड से राइट लेग, फिर हेड दिया, घुटने तक जाएगा हेड। हाँ बहुत अच्छा यार, ये फोटो बोल रही आती, कोई आया था मुझसे फोटो खिंचवाते, आए भैया 1 मिनट एक फोटो खींच नहीं है, चलेगी क्या? अरे इधर से ये ठीक है, 10 रुपये लगेगा ना गुरु जी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये जो है, हाँ उधर कैमरे की तरफ देखिए, दांत दिखाइए जरा, अगर ब्रश करके आए तो। 1 2 3 4, हो जाए बताइए भैया, 5 6 7 8, हो गया भैया, 9 10, बस। थैंक यू। खतरनाक है, क्या बात, बहुत अच्छा। ये देखिए, आपका नाम क्या भैया? कंकन नाम है, बहुत अच्छा, खतरनाक काम करते हैं आप। चलो ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है, दोनों पैर जरा 2 फीट की दूरी पे ऐसे रख करके और कमर एकदम सीधी रहेगी, कमर एकदम सीधी रहेगी। उसके बाद मरकट आसन करेंगे। मरकट क्या होता है? बंदर को संस्कृत में मरकट कहते हैं। बंदर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जानते हैं क्या है? वो जब जंप लेता है कभी उसकी जंप मिस नहीं होती, स्पाइन उसकी बड़ी फ्लेक्सिबल रहती है, ठीक है। तो अपनी स्पाइन अगर हमारी फ्लेक्सिबल हो जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, है कि नहीं? ये दोनों घुटना दाईं तरफ आएगा जमीन पे और हेड बाईं तरफ, दोनों पैर की दूरी 2 फीट ऐसे, तभी तो घुटना जाएगा पूरा अंदर डालिए, ये गया, और हेड अपोजिट, फिर नीज राइट, नीज लेफ्ट, हेड राइट। अब इसी को स्विंग करके 10 बार। 1 2, सरकना बना है, 3 4, अपना सामान स्टेबल करके रखिए, 5 7 8 9 10 ऐसे स्टे करिए, एक तरफ ऐसे स्टे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपोजिट दूसरी तरफ चलिए। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 गुड। दोनों पैर नहीं अभी वैसे देखिए, दोनों घुटने से पैर से मुड़िए, घुटने से मुड़िए पैर। उसके बाद दाहिने हाथ को दाएं घुटने पर रखिए जरा, तो बाएं हाथ पीछे, और इसी के सहारे उठना है ऐसे, फिर बैठना है 5 बार। 1 हेड पीछे ड्रॉप करिए, 2 5 बार, 3 हाँ 4, फिर 5। और हमको देखिए 5वीं बार पीछे जाना नीचे, 1 उस 5 से कितना गए, 1 2 3 4 5, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। यही काम दूसरे साइड से, बाएं हाथ बाएं घुटने पे रखिए, बाएं हाथ बाएं घुटने पे, दाहिना हाथ पीछे, फिर अब दाहिने वाले हाथ को उठना था, 1 5 बार करके, और 5वीं बार नीचे, 2 3 4, अब की बार नीचे, 5, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आ जाइए, गुड, है ना। चलिए अब एक राउंड हम लोग, ये किस चीज का पोस्टर लगा है, हाँ नहीं, ये बड़ा वाला लिखा है, किस बीच में क्या लिखा है, सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार, ठीक है। देखिए जब भगवान राम वनवास हुआ था, वहां पे अगस्त मुनि मिले थे उनको, कौन मिला था, अगस्त मुनि। उन्होंने भगवान राम को सूर्य नमस्कार सिखाया था। इतनी शक्ति आई उनके अंदर कि पूरा रावण खत्म हो गया। तो अगर आपको इतना, तो हम साइंस जानते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज व्हाट, सन सन सन। तो जो लोग सूर्य नमस्कार रोज करते हैं, जो लोग सूर्य नमस्कार रोज करते हैं, कुछ नहीं, खाली सूर्य नमस्कार, खाली सूर्य नमस्कार, इट इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ योर इंटायर बॉडी, पूरी, ठीक है। भगवान राम 14 साल एक दिन उनका सूर्य नमस्कार मिस नहीं हुआ है, तब शक्ति आती है। और याद रखिएगा, जब शरीर में गति होती है तो शक्ति आती है, बोलिए, जब शरीर में गति होती है तो शक्ति आती है, और जब गति नहीं होती है तो दुर्गति होती है। 98% diseases are only because of less physical activity. 98% diseases are only because of less physical activity. आराम करते हैं, आराम करते हैं। अगर आप ज्यादा रेस्ट करेंगे तो बहुत जल्दी रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। रेस्ट इन पीस क्या होता है? तो जल्दी जाना है क्या, तो आराम कम करिए। ज्यादा आराम करेंगे तो जल्दी रेस्ट इन पीस हो जाएगा। तो हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, ठीक है, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। और सूर्य नमस्कार में 12 आसन हैं। हम लोग मैट के एकदम आगे आ जाइए, मैट के एकदम आगे आइए, क्योंकि देखिए जब हमारा पैर पीछे जाएगा तो मैट के पीछे तक जाएगा, इसलिए मैट पे एकदम आगे रहेंगे हम लोग, इतना आगे रहेंगे, ठीक है। यहाँ आप कैसे देखेंगे हमको, ये यहाँ से तो कट जा रहा होगा ना, देखिए भैया, हम अगर यहाँ पे हैं तो कट जा रहा होगा ना, तो हम मतलब रहेंगे आए हैं, आ रहा है, वेरी गुड, चलिए ठीक है। नंबर 1 मेरे साथ साथ बोलिएगा, प्रणाम आसन, बोलिए। प्रणाम तो जानते हैं सब लोग, ऐसे खड़े रहेंगे, 5-5 सेकंड करते हैं, 1 2 3 4 5। ये हम क्या कर रहे हैं, मस्ती में कर रहे हैं, माइंड को क्या कर रहे हैं। देखिए हम लोग माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन माइंड को एंगेज तो कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर अपने एंगेज किया तो कंट्रोल तो हो गया ना। और लोग डायरेक्टली कंट्रोल करने बैठते हैं, खूब ध्यान से सुनिएगा। छोटे बच्चे को आप ये कह सकते हैं चुप बैठो, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं चुप रहने के लिए उसको, यार मम्मी बता रही तो तुम्हारी ड्राइंग बड़ी अच्छी है, कैट बना सकते हो क्या? हाँ बना, हम नहीं, तुम नहीं बना, हम नहीं बना सकते हैं, दे दो, साथ बैठ जाएगा वो, अब वो बिजी हो गया। हाँ अगर तुमने कैट बना दी तो तुमको एक चॉकलेट देंगे और बिजी हो जाएगा वो। तो हमने क्या किया, बच्चे को कंट्रोल किया, इंगेज किया, बहुत अच्छा। तो अपने मन को क्या करना है, कंट्रोल नहीं करना है, इसको इंगेज करना है। हम इंगेज तो कर रहे हैं, मन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या करना है, कुछ भी इसको समझा दीजिए, ठीक है। तो मस्ती में एकदम रहेंगे। नंबर 1 क्या था, प्रणाम आसन, प्रणाम आसन।
प्रणामासन, ठीक है। नंबर 2 इज कॉल्ड हस्तोत्तानासन। बोले हाथ को तानना है, घूम करके पीछे भी देख लीजिए। दिस वन नंबर 2 इज हस्तोत्तानासन। ये ऐसे जाएंगे, एल्बो नी स्ट्रेट रहेगी, पीछे जाएंगे, एल्बो नी स्ट्रेट, एल्बो नी स्ट्रेट, पीछे जाना है। बहुत अच्छा, हेड को पीछे ड्रॉप करिए। 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा। फिर नंबर 3 देखिए क्या है, पाद हस्त आसन। नंबर 3 इज पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ। बिना घुटना मोड़े, बिना घुटना मोड़े जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो दर्द होने लगेगा। जितना आसानी से जाए, योग मजा है, सजा नहीं। बहुत अच्छा, ठीक है। पाद हस्त आसन 5 सेकंड ऐसे रुकिए। 1 2 3 4 5। फिर नंबर 4 पे देखिए क्या है भाई, मोबाइल बंद कर दी मोबाइल। नंबर 4 पे क्या है देखिए, अश्व संचालन। अश्व संचालन, अश्व मतलब घोड़ा होता है, ठीक है। ये पोजीशन था, राइट लेग को पीछे करिए जरा, राइट लेग पीछे, राइट लेग पीछे, राइट लेग पीछे, और राइट लेग का घुटना जमीन पे, घुटना जमीन पे, नी जमीन पे, हाँ, और पीछे जाने दीजिए, घुटना जमीन पे लाइए, घुटना जमीन पे, हाँ लाइए। बहुत अच्छा। ऊपर देखिए जैसे घोड़े बैठते हैं, क्या कहते हैं इसको, अश्व संचालन, जैसे घोड़ा चलाते हैं हम लोग। कुत्ता मत आपसे तो अच्छा ही है, आप खड़े हैं, करिए, कुछ तो करिए, आइए। ये काम करवा तो भी कमेंट मत करिए, बिल्कुल नहीं। अच्छी बात ये कि कर रहे हैं। हाँ, 1 2 3 4 5। फिर बायां पैर पीछे, दंडासन। जैसे डंडा होता है ना, एकदम फ्लैट, हिप को ना ऊपर ना नीचे, एकदम फ्लैट। इसी को अंग्रेजी में प्लैंक कहते हैं। और ऊपर, और ऊपर, हिप को उठाइए, हाँ बहुत अच्छा, एकदम फ्लैट रखिए। 1 2। इसी को कर 1 मिनट हाथ शुरू करिए, पेट को समझ में जाएगा, पूरी बॉडी एक्सरसाइज हो रही है। 1 2 3 4 5। फिर अष्टांग, घुटना जमीन पे, दोनों घुटना जमीन पे, चेस्ट जमीन पे, चिन जमीन पे। अष्टांग मतलब 8 हो गया। देखिए 8 हम जमीन पे हैं, इसमें 2 पैर है, 2 घुटना, 2 हाथ, कितना हो गया, 6 हो गया। फिर एक चेस्ट है और चिन, मिला के कितना, 8 हो गया, इसलिए अष्टांग कहते हैं इसको। 1 2 3 4 5। फिर भुजंगासन। पेट पे आइए जरा, पेट पे आना है, हाथ पे नहीं, हाथ सहारे के लिए, पेट पर, नाभि पे जोर डालना है, और ऊपर उठने की कोशिश करिए, नाभि पे उठिए जरा, पैर का पंजा बाहर की तरफ, पैर का पंजा बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ छत देखने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5। फिर पर्वतासन, माउंटेन की तरह से हो जाए, इन्वर्टेड भी अंग्रेजी में कहते हैं ना, माउंटेन की तरह से। बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5। फिर राइट लेग को आगे करेंगे, राइट लेग आगे, राइट लेग आगे। फिर अश्व संचालन, जैसे घोड़े बैठते ऊपर देखिए। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। फिर बाएं पैर आगे करिए, पादहस्तासन। 1 2 3 4 5। फिर हस्तोत्तान, पीछे जाइए। 1 2 3 4 5। फिर प्रणामासन। 1 2 3 4 5। फिर हाथ पीछे। 1 2 3 4 5। ये हम लोगों ने आधा किया, 12 स्टेप हो गए ना। लेकिन ये 12 स्टेप हम लोगों ने राइट साइड से शुरू किया था। अब यही काम लेफ्ट से करेंगे तो 1 राउंड शुरू करवाना जाएगा आपको, तो कम से कम 1 राउंड तो रोज करिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करिए। फिर प्रणामासन। 1 2 3 4 5। फिर हस्तोत्तान, पीछे जाइए। 1 2 3 4 5। फिर पादहस्तासन। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट लेग पीछे, अब की बार लेफ्ट लेग पीछे, पहली बार राइट लेग गया था, लेफ्ट लेग, लेफ्ट, हाँ पीछे, घुटना जमीन पे, घुटना जमीन पे, घुटना जमीन पे। ये लेफ्ट लेग को ये नीचे लाइए, घुटना, घुटना नीचे, हाँ नीचे, ऊपर देखिए जैसे घोड़े बैठते हैं, जैसे घोड़े बैठते हैं ऊपर देखिए। 1 2 3 4 5। फिर राइट लेग पीछे, दंडासन, डंडे की तरह। बहुत अच्छा। सामने देखिए। 1, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, प्लैंक कहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। फिर अष्टांग, घुटना जमीन पे, सिर जमीन पे, चिन जमीन पे। 1 2 3 4 5। भुजंगासन, पेट पे आइए। 1 2 3 4 5। फिर पर्वतासन। 1 2 3 4 5। फिर अब की बार लेफ्ट लेग आगे करिए, लेफ्ट लेग आगे। 1 2, हाँ लेफ्ट लेग आगे। 1 2 3 4 5। फिर राइट लेग आगे।
हस्तासन 1 2 3 4 5 फिर हस्तोत्तान पीछे जाइए 1 2 3 4 5 प्रणामासन 1 2 3 4 5 बस पीठ के बल लेट जाइए 10 सेकंड का शवासन लेट जाइए पीठ के बल लेटिए पीठ के बल लेटिए सुनो उसके बाद शवासन जरूर करेंगे बहुत अच्छा आंखें बंद हथेली आसमान की तरफ हथेली ना साइड में रहेगा डेड बॉडी ऐसे नहीं होती है डेड बॉडी का हाथ कहाँ रहता है साइड में रहता है हाँ आप हथेली आसमान की तरफ करिए हाँ आंखें बंद हमको सुनते रहिए आंखें बंद आंख बंद करिए दोनों पैर का पंजा हिलाने की कोशिश आंख बंद करिए दोनों पैर का पंजा हिलाने की कोशिश कर रहे हिल नहीं पा रहा बिकॉज़ आई एम डेड फिर ध्यान अपना घुटने पे लेके आइए घुटने रिलैक्स हो गए हमारे पूरा ध्यान अपना पेट पे लेके आइए सांस ले रहे तो पेट फूल रहा है सांस छोड़े तो पेट अंदर जा रहा है फिर ध्यान अपना चेस्ट पे लेके आइए इनहेल करें तो चेस्ट एक्सपैंड हो रही है फिर एक्सहेल करें तो चेस्ट अंदर जा रही है फिर ध्यान अपना गले पे लेके आइए सांस ले तो गले में ठंडा लग रहा है सांस छोड़े तो गले में गर्म लग रहा है फिर ध्यान अपना नोज पे लेके आइए इनहेल कर रहे तो नाक पे ठंडा लग रहा है फिर एक्सहेल कर रहे तो नाक में गर्म लग रहा है फिर ध्यान अपना फोरहेड पे लाइए माथे पे लाइए सिर को हिला रहा है लेकिन हिल नहीं पा रहा है क्योंकि हम डेड हो चुके हैं फिर ध्यान अपना राइट हैंड पे ले जाइए राइट हैंड को हिला रहे नहीं हिल पा रहा है फिर ध्यान अपना लेफ्ट हैंड पे ले जाइए हिला रहे नहीं हिल पा रहा है फिर दोनों हाथ एक साथ ट्राई कर रहे नहीं हिल पा रहा है फिर ध्यान अपना राइट लेग पे ले जाइए राइट लेग को हिला रहे नहीं हिल पा रहा है फिर लेफ्ट लेग पे जा रहे हैं नहीं हिल पा रहा है दोनों लेग एक साथ कर रहे नहीं हिल पा रहा है फिर दोनों पैर दोनों हाथ एक साथ हिला रहे नहीं हिल पा रहा है फिर पूरी बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं पैर को उठा रहे हैं हिप को उठा रहे हैं हाथ को उठा रहे हैं चेस्ट उठा रहे हैं हेड उठा रहे हैं और थोड़ी देर हवा में ऐसे रखते हैं उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे रखते दोनों पैर को रखा हेड को रखा चेस्ट को रखा हिप को रखा और पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स अब ध्यान वापस लाते हैं दोनों पैर को हिलाइए दोनों हाथ को हिलाइए हेड को हिलाइए आईज ओपन इतनी देर कोई थॉट आया था दिमाग में नहीं आया था इतनी देर कोई थॉट नहीं आया था ठीक है नहीं तो एक मिनट भी ये शांत रहता है क्या नहीं रहता कुछ चलता रहता है सोते समय ये करके सोया करिए इसको योग निद्रा कहते हैं ठीक है ये तो ये हुआ कि गाड़ी अपनी स्टार्ट करके और आप चले आए तो रात में तो चलेगी गाड़ी ना आप लोग गाड़ी तो खड़ी नहीं स्टार्ट है गाड़ी तो ये स्टार्ट करके नहीं सोना है ये करके सोना है ठीक है क्या कहते हैं इसको योग निद्रा कहते हैं इसको स्लीप एक बहुत अच्छी आएगी ठीक है ये तो दिन में कभी भी कर सकते हैं सोने समय नहीं कभी भी कर सकते हैं खूब बढ़िया सा नींद आ जाएगी आपको दोनों हाथ हिप के नीचे ले जाइए दोनों हाथ हिप के नीचे लेटे रहिए दोनों हाथ हिप के नीचे राइट लेग रेस करिए 90 डिग्री पे बहुत अच्छा घुटना सीधा 1 2 3 4 5 रेस्ट फिर लेफ्ट लेग उठा दीजिए 90 डिग्री उठाइए 90 डिग्री पे 1 2 3 4 5 रेस्ट नीचे करिए अब की बार दोनों पैर आपका क्या नाम है सर क्या बात है नाम ही कितना प्यारा है आपका हरिओम भगवान का नाम भी होगा दोनों पैर हरिओम सर एक साथ उठाना 30 डिग्री पे लेटे रहिए इतने पे रोकिए 30 डिग्री पे रोकिए पेट उसका अंदर हो जाएगा हाथ नीचे हेड के नीचे हाथ नीचे सपोर्ट रहेगा ना हाँ ऐसे रोकिए हेड नीचे रोकिए 1 2 उठाइए उठा के रखिए नहीं 30 पे इतना रखिए इतना 30 डिग्री हाँ 1 2 3 4 5 60 डिग्री पे उठाइए 60 डिग्री इतना उठाइए रोकिए 1 2 इतना उठाइए ऐसे रोके रहिए 1 2 3 4 5 90 उठाइए 90 पे 1 2 3 4 5 फिर 60 वापस लाइए जरा 1 2 3 4 5 फिर 30 को लाइए जरा बैंड बदलने दीजिए 1 2 3 4 5 हाथ बाहर आईज क्लोज पूरा ध्यान अपने पेट पे आंखें बंद पूरा ध्यान अपने सांसों पे खूब लंबी सांस ले रहे हैं तो पेट फूल रहा है पूरा ध्यान अपने पेट पे लगाइए आंखें बंद अपना पेट खाली देखिए नाभि देखिए सांस ले रहे तो नाभि बाहर जा रही है सांस छोड़े तो नाभि अंदर जा रही है
खूब लंबी लंबी सांस, खूब लंबी लंबी सांस। जब आप लंबी सांस लेंगे तो बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाएगा। जब ऑक्सीजन अमाउंट ज्यादा होता है तो बॉडी की पीएच वैल्यू आदर्श बताइए क्या होगी। ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा, मैथ से कि बायो है, मैथ से कोई बात नहीं, साइंस 10 तक तो पढ़ी ही है आपने तो ना, ठीक है। आपको याद होगा कि बॉडी में अगर ऑक्सीजन कम है तो CO2 ज्यादा होगी, क्योंकि अंदर CO2 बन रही है ना। जब CO2 ज्यादा होगी, CO2 पानी में डिसॉल्व होकर के क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड एसिड बन जाता है। अगर बॉडी में एसिड ज्यादा हो जाए तो पीएच वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी, कम हो जाएगी। बहुत अच्छा। अगर पीएच वैल्यू कम होगी, बॉडी हमारी एसिडिक होगी, अब मेरी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस आएंगे। लोगों को सर्दी जुकाम, जो जुकाम होता है ये बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है, वायरस से होता है। बहुत अच्छा। वायरस बैक्टीरिया तब बॉडी में आते हैं जब आपकी बॉडी का पीएच वैल्यू कम होता है। बहुत अच्छा। तो CO2 जितना आप बचा कर रखेंगे बॉडी में उतनी जल्दी आप बीमार पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन खूब रखना है बॉडी में। तो लंबी सांस खींचना है, लंबी सांस छोड़ना है। बॉडी को क्या करिए, अल्कलाइन करिए, बॉडी को ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए। कोरोना पीरियड में ना तो मैंने मास्क लगाया था, मैंने वैक्सीनेशन कराया और बच्चों को भी कराया था, कुछ नहीं हुआ। किसी जानवर को कोरोना नहीं हुआ, खाली इंसान को हुआ है। क्यों? ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, आप ले ही नहीं रहे हैं। ऑक्सीजन तो बाहर है यार, सिलेंडर की जरूरत नहीं है। सिलेंडर यहाँ भगवान ने दिया है, नाक पे सिलेंडर दिया है, यहाँ ले ही नहीं रहे हैं। इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बस मैगी के लिए, सूंघने के लिए खाली इस्तेमाल करते हैं। अरे ऑक्सीजन लीजिए जैसे को बढ़िया सा, को बढ़िया, खूब लंबी लंबी सांस लीजिए, खूब लंबी लंबी सांस लीजिए। बॉडी एकदम रिलैक्स, बॉडी एकदम रिलैक्स, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों एक दाहिना वाला पैर घुटने से ओढ़िए, राइट लेग घुटने से ओढ़िए, राइट लेग, और दोनों हाथ से घुटना लपेट लीजिए जरा। पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त, पवन हिंदी में गैस मुक्त, लेकिन कोई गैस मुक्त नहीं करेगा। चलिए उठ करके नोज से नी को टच करने की कोशिश करना है। हाँ, राइट लेग यार। हाँ, अब हाँ बस ऐसे होल्ड करिए। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। रेस्ट। दूसरे पैर से अब हम ही खींचते हैं। सर अच्छा, दूसरे पैर से हाँ होल्ड करिए जरा। हाँ रुके रहिए। 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा, वेरी गुड। दोनों पैर से एक साथ, फिर लेट जाइए। आइए, जल्दी आइए। चलिए। नहीं कठिन नहीं है, अभी कठिन तो बात है, अभी वार्म अप करा रहे हैं, अभी कहाँ करा रहे हैं। डीजे तुरंत जाके आशीष को डीजे बड़ा वाला सिद्ध महाप्रसाद रेड वाला, दोनों पैर से एक साथ की बात। दोनों पैर घुटने से ओढ़िए, दोनों हाथ से लपेट लीजिए घुटने को। उठ करके नोज से नी को टच करना है। कौन सा? दोनों पैर एक साथ। हाँ रुके रहिए। 1 2 3 4 5, रेस्ट। फिर पैर को फैला दीजिए, फिर पैर को फैला दिए। 2 ब्रेथ का रेस्ट। और रेस्ट कैसे करेंगे? आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने नाभि पे, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने नाभि पे। सांस ले रहे तो पेट फूल रहा है, सांस छोड़े पेट अंदर जा रहा है। कुछ भी करेंगे 2 ब्रेथ का रेस्ट, क्यों? अगर हम रेस्ट करते हैं तो बॉडी में लैक्टिक एसिड नहीं बनती है। हम तो केमिस्ट्री के टीचर हैं, बीच बीच में हम डालते रहेंगे, उसमें साइंस लाते रहेंगे, ठीक है। जिम में क्या होता है, जिम में लैक्टिक एसिड बनती है। बहुत अच्छा, भी कराते हैं। अरे यार उसको तो बढ़िया कर रहा है। चलिए अभी चक्रासन किया आदर्श ने, बहुत अच्छा किया, अभी कराते हैं, सब लोग कराते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि जब आप कुछ भी करिए 2 ब्रेथ का रेस्ट, और रेस्ट का तरीका क्या हो गया? आंखें सबसे पहले बंद। आंखें खोलने से कोई नुकसान? फिजूल में एनर्जी ड्रेन खर्च हो रही है यार। ऑडियो में ज्यादा डेटा लगता है कि वीडियो में? वीडियो में लगता है। तो अरे नहीं, वीडियो में लगता है यार। जैसे कोई वीडियो डाउनलोड करे, ऑडियो डाउनलोड करें, तो वीडियो में ज्यादा डेटा खर्च होता है ना, टाइम भी और दोनों। तो ये वीडियो मत खर्च करिए अपना, इसको बचा के रखिए। जैसे जब कोई भी बड़ा काम करते हैं आप,
तो आपकी आंखें खुली होती है बंद होती है? अच्छा, जब मंदिर में जाते हैं तो बंद होती है क्यों बंद? क्यों बंद हो जाती है? या अगर जी किसी को जब याद करते हैं आप जो बहुत प्रिय हो तो आंखें खुली की बंद हो जाती है। इसलिए जब भी आप फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे तो आंखें आपकी बंद हो जाएगी, डेटा आपका बचा रहेगा। तो यही करना है, जब भी रेस्ट करेंगे तो आंखें बंद, जब भी रेस्ट करेंगे तो आंखें बंद करिए सर, आंखें बंद, और पूरा ध्यान कहाँ पे? अपने पेट पे भी कहाँ पे? नाभि पे, जहां से हम अपनी माँ से जुड़े रहते हैं। जब बच्चा पेट के अंदर होता है उसको पूरा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? नाभि से मिलता है। तो वहीं पर इसी को योग में मणिपुर चक्र कहते हैं। पूरी एनर्जी यहाँ करो, पूरा ध्यान वहां पे लगाइए। सांस ले रहे तो पेट फूल रहा है और सांस छोड़ रहे तो पेट अंदर जा रहा है। ये फोन किसका है? आपका है? तो इसको उसमें साइलेंट बता दीजिए बेटा, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, रिकॉर्डिंग में आ रहा होगा ना, बार डिस्टर्ब कर रहा है। आंखें बंद। अब हम लोग नौकासन करेंगे, कोट पोज करेंगे, नाव बनाएंगे। दोनों पैर को 30 डिग्री उठाएंगे और बॉडी को 45 उठाएंगे। देखिए हमको देखिए जरा, लाइक दिस, ऐसे होल्ड करना है। नाव बनाइए, हाँ रुके रहिए ऐसे। 1 2 3 4 5, रेस्ट, लेट जाइए। अब करिएगा तो हम फोटो खींचेंगे सबकी। ये जो है, हाँ फिर से उठिए जरा, हाँ सब लोग उठिए, बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5, रेस्ट, फिर रेस्ट। हथेली किधर रहेगी? आसमान की तरफ। ना हाथ वही रहेगा, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद, ध्यान बोलिए कहाँ पे? पेट पे, ध्यान पेट पे, नाभि पे, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने नाभि पे। सांस लेने तो पेट फूल रहा है, ऊपर जा रहा है। जैसे सोते समय या किसी छोटे बच्चे को देखा करिए, जब वो सोए तो उसका पेट कैसे होता है? ऊपर होता है, नीचे होता है। ऊपर होने का मतलब ऑक्सीजन को जा रही बॉडी के अंदर आपके, ठीक है? तो इसकी प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। सोते हम लोग रेस्ट करते ही नहीं है, दिमाग चलता रहता है। जब आप माइंड को कहीं इंगेज करके रखेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी बॉडी में कि कम जाएगी? सांस लंबी कब होती है? जब आप गुस्सा करते हैं तो सांस तेज होती है कि धीमी होती है? तेज हो जाती है। जब तेज होगी तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा बेटा, क्योंकि होता क्या है, जब जैसे आप छोटी सांसें लेंगे तो पूरी ऑक्सीजन आपकी चेस्ट में रहती है। तो हमको चेस्ट ब्रीदिंग नहीं करनी है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। आंखें बंद करके सुनते रहिए, पूरा ध्यान अपने पेट पे लगाइए कि सांस लेने पेट फूल रहा है, सांस छोड़ने पेट अंदर जा रहा है। फिर सांस ले रहे पेट फूल रहा है, सांस छोड़ने पेट अंदर जा रहा है, ठीक है? जब ब्रेथ एकदम नॉर्मल हो जाए फिर दूसरा आसन करते हैं। दोनों पैर घुटने से मोड़िए, दोनों हाथ से दोनों पैर को पकड़िए, दोनों हाथ से नीचे पकड़िए, यहाँ पकड़िए, हाँ यहाँ पकड़िए, ये पैर जमीन पे रखिए। हाँ, अब ऐसे हाथ हिला करके जो पकड़ने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा। अब हिप को उठा दीजिए जरा, ब्रिज बनाना है, लेटे रहिए, हेड जमीन, हाँ बहुत अच्छा। और हिप को उठाइए, ब्रिज बनाना है, ये जमीन पे रखिए। अभी अगर नहीं पकड़ पा रहे तो ऐसे रखिए, बस हिप को उठाइए, हाँ ऐसे ब्रिज बनाइए, ऐसे रख लीजिए, हिप को उठाइए, हाँ ऐसे रुके रहिए। बहुत अच्छा, आदर्श को देखिए बहुत बढ़िया बनाया, रुके रहिए। 1 2, हाँ रुके, बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा। रेस्ट। आदर्श को बैलेंस एक्सपर्ट है, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। पैर को जिस पोजीशन पे थे ऐसे ही पैर को घुटने से मोड़ के रखिए, पैर को घुटने से मोड़ के रखिए और जैसे है ऐसे नीचे सरकिए थोड़ा सा जरा। पैर को नहीं हिलाना, पैर को ये रखिए, सरकिए जरा। वर्टिब्रा को स्ट्रेच किया आपने, नीचे सरके वर्टिब्रा स्ट्रेच किया। दोनों हाथ कंधे के पास, ऐसे दोनों हाथ कंधे के पास, और हाथ की फिंगर पैर की तरफ, हाँ बहुत अच्छा, यही करना है। ये कंधे के पास करिए, हाँ बहुत अच्छा। अब हिप उठाइए जरा, मिडिल उठाइए, अपर उठाइए, ताल दीजिए, चक्रासन। देखिए आदर्श कितना कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ 1 2 3 4 5, रेस्ट। देखिए आदर्श उधर से जाके फोटो खींचिएगा, हम करके दिखाते हैं।
यो गुरुजी सर सर फोटो खींच लीजिए। बस एक मिनट चलिए ये देखिए हमको देखिए जरा ये चाहे तो उठ के बैठ जाइए तो फोटो सुनती है देखिए ना सब लोग जो है बस ऐसे करके बैठे ऐसे करके बैठे तो फोटो में आ जाएगी ना और हम चक्रासन देखिए कट तो नहीं रहा है फोटो आ रही है हाँ चलिए ये ऐसे करना था, ठीक है क्या कहते हैं इसको चक्रासन और 1 मिनट रोज करिए डॉक्टर वर्ड भूल जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस गुड चलिए अब आइए ये, बैठिए बैठिए गुरुजी आइए। बैठिए अच्छा अच्छा साथ में एक लोग साथ अच्छा चलिए सब लोग आइए सर इस फोटो सही है। ये आप लोग